बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपने तमाम व्यूअर से अहम बातें शेयर करना चाहता हूँ। 40 साल और 4 अल्फाज तकरीबन मेरी उम्र के मुताबिक ही होंगे। 40 साल से पाकिस्तान में ये 4 अल्फाज बढ़ते रहे हैं, कम नहीं हुए, क्योंकि ये वक्त का तकाजा है। इलेक्शन भी नज़दीक सुनने में आ रहे हैं और 2023 का आखिरी अयाम है, कुछ दिन बाद नया साल लगेगा। तो चंद बातें आपसे शेयर करना ज़रूरी था अपने व्यूअर से। 4 लफ्ज़ जो हैं उनमें इतना इजाफ़ा होता है, इतना इजाफ़ा हो रहा है, होशरुबा इजाफ़ा हो रहा है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा उन 4 अल्फाज पर कि हर महकमे में करप्शन ख़त्म नहीं हो रही, हर महकमे में रिश्वत ख़त्म नहीं हो रही, हर चीज़ का बहरान ख़त्म नहीं हो रहा, जराइम बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ें पाकिस्तान में ही क्यों बढ़ रही हैं? मैं अपने साथी मुल्क इंडिया की बात करूं तो इस वक्त वो हमारे मुकाबले में तालीमी निज़ाम में भी हमसे ज़्यादा है और शोबिस के निज़ाम में भी ज़्यादा है। और शोबिस को मैं इतनी अहमियत तो नहीं दे सकता, लेकिन जितनी मैं तालीम को दूंगा, स्किल को दूंगा, तो स्किल के हवाले से हमारा हमसाया मुल्क जो हमारे साथ एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर आज़ाद हुआ था, डिफरेंस इतना था कि एक दिन 14 अगस्त को हम आज़ाद हुए, 15 अगस्त को वो आज़ाद हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं बात इंडिया की कर रहा हूँ। इंडिया की स्किल को देखते हुए यूरोप कंट्रीज़ में, गल्फ़ कंट्रीज़ में, सारे आपको जहाँ भी जाएंगे इंडिया के 10 लोग मिलेंगे तो पाकिस्तान के सिर्फ 2 मिलेंगे। इंडिया में गुर्बत की शरह इतनी थी कि माइनस पे पॉवर्टी चली गई थी, गुर्बत की शरह। अब वो हमारे पाकिस्तान के वासियों से अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हालांकि दुनिया का आबादी का दूसरा बड़ा मुल्क है, रकबे के लिहाज से भी दूसरा बड़ा मुल्क है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये पूछना चाहूँगा हुकाम बाला से, ईवान बाला से, और जो मुल्क पाकिस्तान को बागडोर जिनके हाथों में है, कि आने वाली नस्ल का, मौजूदा नस्ल का या हमारे आबा अजदाद का क्या कसूर है। ख़ासकर हमारी आने वाली जो यूथ जो है, मौजूदा यूथ, आने वाली नस्ल, बच्चों का क्या कसूर है कि उनको पाकिस्तान इस हालत में मिलेगा कि हर बंदा कहेगा जी हम बांग्लादेश जाना गवारा करेंगे, हम दूसरे मुल्कों में जाना गवारा करेंगे जिनको देखना पसंद नहीं करते थे, यहाँ पाकिस्तान में नहीं रहते। उसकी वजह ये है करप्शन में भी पूरे मुल्क के ईवान बाला में जो बैठे जिनके हाथ में बागडोर है, करप्शन, बहरान, रिश्वत, जराइम सब उनके मर्ज़ी के मालिक हैं। जिस वक्त चाहें वो इसको ख़त्म करवा सकते हैं। मेन जुमला उनके पास वजारतें हैं, इक़्तिदार है, उनके पास ब्यूरोक्रेसी है, उनके पास अदलिया है, हर प्लेटफार्म उनके पास है। तो मेरी आज एक अहम शख्सियत से रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि इन तमाम मसाइल से पाकिस्तान को 2024 लगने से पहले इनसे छुटकारा दिलाया जाए, ताकि पाकिस्तानी खुशहाल की ज़िंदगी गुजार सकें, सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें, उनके बच्चे सुकून से रहें, पढ़ें। और जो डिप्रेशन का शिकार है इस वक्त, हर बंदा कम अज़ कम इस डिप्रेशन से निकल जाए, गुर्बत की शरह से निकल जाए, तो ये जराइम भी कम हो जाएंगे, करप्शन ख़त्म होगी तो मुल्क तरक्की करेगा, मईशत तरक्की करेगी उस वक्त जब ये बहरान, मसनूई बहरान ख़त्म होंगे। तो मैं इन बातों को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अपने तमाम व्यूअर्स को उनका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करवाना चाहता कि भी वो देख कर थक जाएँ। मेरे ख़्याल में
ये हर बंदे का मसला है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, काश्तकार है, सरकारी नौकरी वाला है या बग़ैर नौकरी वाला है। एक बेरोज़गार आदमी है, उस पर भी ये तमाम चीज़ों का असर होता है। तो पूरे मुल्क में ये तमाम चीज़ें 40 साल से ये 4 लफ्ज़ ख़त्म हुए मैंने तो नहीं देख पा रहा। अगर आपको लगता है कि इसको किस तरीके से ख़त्म किया जाए और किन इदारों की वजह से हो रहा है और किन इदारों की वजह से ये ख़त्म होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताएं कि ये चीज़ें किस तरह ख़त्म होगी और पाकिस्तान किस वक्त तरक्की की राह में होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में।